उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। चारों ओर महाकुंभ की हाहाकार मची हुई। जहां देखो वहीं लोग दौड़े चले आ रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में। आपको बता दें कि लगभग 110 देशों के लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। और वहीं अगर देश की बात करी जाए तो कोई ऐसा प्रांत नहीं जहां से लोगों ने आकर के डुबकी न लगाई हो। बात सियासत की अगर करते हैं तो सियासत भी कुंभ पर कम नहीं हुई। जमकर सियासत कुंभ पे होती रही, अलग अलग तरह की बयानबाजियां आती रही। जया बच्चन से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने अलग अलग बयान दिए। वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी खूब तंज कसे योगी सरकार पर। लेकिन बात यहां हो रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी यानी पंजे वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की खटिया खुद कांग्रेस ने खड़ी कर दी है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि पंजे वाली पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी खटिया उनके लोगों ने ही खड़ी कर दी। आपको ध्यान होगा कि जब कुंभ शुरुआत हुई थी और उस समय कुंभ मेले को लेकर के जब बजट सत्र आया तो बजट सत्र के समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने उससे पहले एक बयान दे दिया। और वो बयान क्या था? उनका बयान था कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या रोजगार मिलेगा, कुंभ में डुबकी लगाने से क्या भूखमरी खत्म हो जाएगी, कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी। इन बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक हो गई थी। माना जा रहा था कि इस पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ी होगी। लेकिन बड़ा अजीब रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर आप देख रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता उनके बचाव में नहीं उतरा। अलबत्ता समाजवादी पार्टी की नेता राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन ने जरूर उनकी तरफ से बैटिंग की। फिलहाल वो भी बहुत विवादों में घिर गई। लेकिन बात यह है कि जिस गंगा में डुबकी लगाने और संगम में डुबकी लगाने का मजाक उड़ा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो सनातन की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, उन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हीं की पार्टी के लोगों ने धत बता दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि कुंभ के महास्नान चल रहा है और इसमें एक एक करके दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने मां गंगा और त्रिवेणी की गोद में जाकर के पवित्र संगम में डुबकी लगा के अपने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए प्रयास किया है। शुरुआत करते हैं कि जब डी के शिव कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े पिलर हैं, जब कांग्रेस पार्टी अपने नेपथ्य में थी, जब कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो रहा था, ऐसे समय में आर्थिक संकट भी था, उस समय कर्नाटका का यह लीडर डी के शिव कुमार पूरी पूरी कांग्रेस पार्टी को बल दे रहा था। आर्थिक रूप ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बल दे रहा था। अगर इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसमें भी डी के शिव कुमार का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और वो डी के शिव कुमार कुंभ में आकर के सब परिवार डुबकी लगाते हैं। उनकी बेटी डी के ऐश्वर्या वो भी आकर के कुंभ में एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती हैं, कुंभ में स्नान करती हैं। वो अपने पिता और अपने माता से पहले आती हैं। यही नहीं, कुंभ में डुबकी लगाने के लिए अक्सर विवादों में बने रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह भी आए और उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद जैसे कि रिवायत है, परंपरा है, वो विपक्ष के नेता हैं और राज्यसभा में है, तो उन्होंने थोड़ी बहुत छींटाकसी योगी सरकार पे कर दी। उन्होंने कहा व्यवस्थाओं की दिक्कतें हैं, लेकिन डुबकी लगाई। एक तरह से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बता दिया कि हाँ, डुबकी लगाना कितना जरूरी है। यहीं पे नहीं, आपको और बता देते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे, गहलोत सरकार जब थी तो उनकी अक्सर रस्साकसी दिखने को मिलती थी गहलोत जी से, और वह भी आकर के संगम के तट पर डुबकी लगा करके गए हैं। ऐसे अनेक कांग्रेसी नेता जिनको लगता है कि संगम में डुबकी लगाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह सनातन संस्कृति के सामने नतमस्तक दिखाई पड़े। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के ये मोस्ट फेवरेट लीडर और सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले सचिन पायलट, डी के शिव कुमार, उनकी बेटी ऐश्वर्या और ये सारे लोग आए और जिस उन्होंने डुबकी लगाई, उससे एक चीज तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मल्लिकार्जुन खड़गे की खटिया खड़ी कर दी है इन नेताओं ने। इससे एक चीज तो और भी तय हो गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दे के सुर्खियां बटोरी थी, जो विवाद शुरू किया था, उसमें कांग्रेस पार्टी के वो सारे नेता शामिल नहीं हैं और ना ही उनके बयानों का समर्थन करते हैं जो सनातन संस्कृति पे आस्था रखते हैं। एक तरह से
कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ नहीं दिया। इससे एक चीज तो तय हो चुकी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की खटिया उन्हीं के लोगों ने खड़ी की है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।